किसान भरावो पूसा 44 बहुत ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਾਉਣਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 120 ਦਿਨ ਵਾਲੇ 125-30 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2090 ਤੇ 1824 ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ किस तरह के करैक्टर आ कित्थे लग सकता पंजाब हरियाणे लिए लगन योग है या नहीं। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सत श्री अकाल। सर ये दोनों किस्मों के बारे में बताएं भी पंजाब के लिए अच्छी है कितने समय की है। जैसा कि हम जानते हैं पूसा 44 जो संस्थान के द्वारा विकसित किस्म है उसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में होती रही है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से पूसा 44 की खेती को एक तरह से उसको रोकने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये देर से पकने वाली किस्म है और इसकी कटाई के बाद गेहूं की बिजाई में समय नहीं मिलता है और पराली जलाने की घटनाएं जो हैं बढ़ती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बात को लेकर के सचेत थे और इसमें दो किस्में पूसा 2090 और पूसा 1824 ये दोनों किस्में जो हैं वो पूसा 44 को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई हैं और इनमें पूसा 44 इनके पेरेंट के रूप में हमने प्रयोग किया है। ये किस्में 120 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती हैं, बीज से लेकर बीज तक जो है, और इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए दोनों किस्मों को विमोचित किया गया है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जो किसान हैं वो इसकी खेती बड़े पैमाने पे कर सकते हैं और इस बार हम लोगों ने दिल्ली में इसके बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस लगाए थे। इसके अलावा इन दोनों किस्मों की संभावना बहुत अच्छी है पंजाब और हरियाणा के लिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को इन दोनों किस्मों का बीज दिया है। कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इस वर्ष इनका व्यापक स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 साल की और टेस्टिंग की ज़रूरत होगी और परीक्षण में किस्में अगर अच्छी पाई जाती हैं तो पंजाब के लिए भी इसको विमोचित किया जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर कुछ किसानों के यहाँ हम लोगों ने पंजाब में भी इसका ट्रायल लगवाया था जहाँ पे कटाई हो चुकी है और वहाँ पर इसकी औसत पैदावार जो 2090 की आई है वो करीब 35 कुंटल प्रति एकड़ की आई है 120 दिन के अंदर। तो इसकी कटाई के बाद किसान भाई आलू की खेती कर सकते हैं, मटर की खेती कर सकते हैं और फसल विविधीकरण में भी इन किस्मों का बहुत बड़ा योगदान होगा। पानी की बचत निश्चित रूप से जो कम से कम 5-6 सिंचाई कम लगती है और ये सिंचाई तब कम लगती है जब हम पूसा 44 को लगाते हैं तो उसकी रुपाई 10-15 जून के आसपास कर देते हैं और जून के महीने में सबसे ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है। इस किस्म की रुपाई हम 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई 20 जुलाई तक कर सकते हैं, तब तक बरसात आ जाती है तो पानी की रिक्वायरमेंट जो है इसकी काफ़ी कम होती है दोनों किस्मों। सर पूसा 44 पहले काफ़ी लंबे समय से लग रहा था और लंबे समय की किस्म थी, उसमें काफ़ी फार्मर 3 गट्टे 4-5 गट्टे तक यूरिया डाल देते, इसमें ज़्यादा यूरिया डल जाएगा तो नुकसान होगा। देखिए जब हमने अवधि इसकी कम की है तो निश्चित रूप से इसमें हम खाद की मात्रा कम करेंगे। अगर 4 कट्टे की आवश्यकता नहीं है, 2 कट्टे से आमतौर पे हम रिकमेंडेशन तो हमारी होती है कि 1.5 कट्टा यूरिया जो है देना चाहिए और खेत में कितनी ताकत है उसके हिसाब से भी हमको देख करके खेत मिट्टी की जांच करवाएं, जांच करवा करके नाइट्रोजन की मात्रा कितनी उपलब्ध है उसके आधार पे दें, लेकिन 1.5 से 2 कट्टे यूरिया में इसका काम चल जाएगा। जी सर ये इसमें गिरने का क्या सिस्टम है, गिरती नहीं? तना दोनों किस्मों का बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत तना है। जैसा पास से अगर कैमरे से आप दिखाएंगे तो बिल्कुल जैसे सरकंडे जैसा तना होता है उस तरह से इसका तना है और गिरने की कोई संभावना नहीं इन किस्मों की, जो कि खासियत थी पूसा 44 की। कंबाइन से कटाई का इंट्रोडक्शन पूसा 44 के मजबूत तने के कारण हुआ जो कि गिरती नहीं थी। इतना शरीर अपने सिर के ऊपर लोड जो है 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर का लेने के बाद भी फसल गिरती नहीं थी, तो सबसे बड़ी खासियत थी उसकी जो। जी सर इसमें मैक्सिमम उत्पादन देने की क्षमता क्या है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम 35 कुंटल तक पैदावार इसकी प्रति एकड़ करीब 8 एकड़ का औसत आया है और जो हमने अपना परीक्षण किया था, ट्रायल लगाया था, उसमें इसकी पैदावार जो है वो 9 टन तक आई है, 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर की जो है पैदावार आई है।